की कीमत सिर्फ उतनी करेंगे जितनी बिजली की लागत है, और मजीद टैक्स हम नहीं देंगे। अगर ये करेंगे कि आईपीपीज को लगाम देंगे, ये करेंगे कि पेट्रोल की लेवी खत्म करेंगे, ये करेंगे सबको 1300 सीसी से बड़ी कोई गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये धरना तो इसी सूरत में खत्म होगा जब ये सब मुतालबात माने जाएंगे। इस हुकूमत को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मुतालबात पूरे होंगे तभी धरना खत्म करेंगे। आंधी तूफान कंटेनर जमात इस्लामी का रास्ता नहीं रोक सकते, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम-उर-रहमान का लियाकत बाग में धरने के शुरका से खिताब। कहा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में भी धरने करेंगे। इनसे लड़ना पड़ेगा, मज़ाहमत भी करनी पड़ेगी। फ्रॉड की बुनियाद पर बनी आईपीपीज फौरी बंद की जाएं। जिसको मुफ्त बिजली और पेट्रोल मिलता है खत्म करें। इनकी गाड़ियां भी छोटी करें। और हमारे मुज़ाकरात का होगा, धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा। आज जमात इस्लामी का वफ्द यहाँ पे तशरीफ लाए, उन्होंने कहा है कि कोई सियासी वर्कर जो है उनका गिरफ्तार नहीं होगा, की रिहाई के तमाम अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आज हमने तय किया है कि जलसयाम होगा और कल खवातीन का जलसयाम होगा, और हो सकता है कि आज मैं जलसयाम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। हुकूमत जमात इस्लामी को मनाने में नाकाम, मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा। आज फिर मुज़ाकरात होंगे। जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। मुतालबा किया 500 यूनिट तक महाना इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दी जाए, पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी की जाए, गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे। अमीर मुकाम ने कहा हमारी भी यही ख्वाहिश है, अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। उधर ओकाड़ा में जमात इस्लामी के 29 गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया। सबसे बड़ी रुकावट मेरी नज़र में रख देता हूँ और वो यही है, दो हैं। आईपीपीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनके पीछे एक पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी है, उसका क्या हल है? मेरी नज़र में सिर्फ पार्लियामान उसका हल है। जो आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई अपनी, जो हमारा पावर क्राइसिस को नहीं बल्कि पावर प्राइसिंग के क्राइसिस की, उसमें एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है नेपरा की कैपेसिटी का प्रॉब्लम। बिजली का बिल, हल की तलाश, तवानाई बहरान पर एक्सप्रेस न्यूज का बड़ा मुबाहिसा। माहिरीन ने मसले का हल बताया, हुकूमत को अहम फैसलों का मशवरा दिया। तवानाई माहिरीन के मुताबिक हुकूमत 250 अरब के टैक्सेस खत्म करे तो बिल 20% कम हो सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन यूनुस ढागा ने कहा नेपरा की सलाहियत सबसे बड़ा मसला है। एक ऑडिट में 18 अरब रुपए की जायद बिलिंग का इंकशाफ हुआ। साबिक चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी खालिद मंसूर ने कहा बिजली चोरी और तरसील और तकसीम की रोकथाम से फी यूनिट 11 रुपए का रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत को आईपीपीज की शरह सूद पर बात करनी चाहिए। पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन खुर्रम मुख्तार ने कहा बहरान से निमटने के लिए अमली मंसूबा बनाने की जरूरत है। तवानाई माहिर अरशद अब्बासी बोले नेपरा को माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान इरशाद ने कहा डिस्कोस की निजकारी जरूरी है, आईपीपीज का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर की भी बिजली बिलों में कमी की हिमायत। कहा पार्लियामेंट मामले को देखे, आईपीपीज से किए मुआहदों पर नजरसानी होनी चाहिए। गुर्बत से तंग बुजुर्ग खातून की खुदकुशी, गुजरांवाला में अफसोसनाक वाकया। दिल दहला देने वाली फुटेज सामने आ गई। 65 साला खातून ने सीवरेज नाले में छलांग लगा दी। बेटी बचाने की कोशिश करती रही। बेटे के मुताबिक वालिदा का ऑपरेशन होना था। इलाज के लिए जो पैसे जमा किए वो बिजली बिल की अदायगी पर लग गए। वालिदा बहुत तकलीफ में थी, इसी वजह से खुदकुशी की। को कलम एफआईआर करके 100 नाम उसमें डाल दिए गए हैं। ये कौन सी बदमाशी है तुम्हारी जो तुम हैदराबाद शहर के अंदर मचाने आए हो? मिनिस्टर पावर क्या बताएगा कि डेरा लगारी के अंदर उसके अपने गांव में कितने लोग बिल भरते, उसके अपने वोटर कितने बिल भरते, उसके अपने घर का बिल कितना है? इसमें ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे लोगों को भी सहूलत हो और लोग भी आसानी के साथ इस मसले को हल करने के लिए तैयार हो। जिस तरीके से डंडे की जोर के ऊपर एफआईआर के सिलसिले जारी हैं, रियासत
अपने बच्चों पे जुल्म नहीं ढाती? क्या पंजाब में इतनी एफआईआर दर्ज हो रही है? क्या सिंध के सारे लोग चोर हैं? हैदराबाद में हेस्को टीम पर पथराव का मुकदमा दर्ज, 26 नामजद और 25 नामालूम अफराद शामिल। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने गैर कानूनी कनेक्शन काटने पर पथराव किया था। मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज होने पर MQM का पारा हाई। मुकामी रहनुमाओं का अदालत जाने का ऐलान, कहा सिर्फ गरीबों को ही क्यों रगड़ा जा रहा है, सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत का बैरूनी सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग के लिए अहम कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वीज़ा रिजीम में बड़ी नरमी कर दी। गल्फ कंट्रीज काउंसिल के कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मज़ीद बढ़ेंगे। 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को 24 घंटों में ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़े जारी किए जाएंगे। उन 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को वीज़ा फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया। फैसले से पाकिस्तान कारोबार और सयाहत के लिए पुरकशिश मकाम बन जाएगा। जिला कुरम में 2 कबायली ग्रुपों में तसादुम, 5 रोज में 36 अफराद जाँ बहक, 162 जख्मी। कमिश्नर कोहाट डिवीजन की कबायली माहिदीन से कामयाब मुलाकात। दोनों ग्रुप फायरबंदी पर रजामंद, मुआहिदा हो गया। माहिदीन अपने अपने इलाकों में वापस आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, कहा अमन अमान को यकीनी बनाना KP हुकूमत की जिम्मेदारी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी ने कहा सूबे के अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मारूफ सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार अहमद चंद रोज़ कबल कराची से मुबैना तौर पर अगवा हो गए थे। अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराया, सिंध हाई कोर्ट से रुजू भी किया था। DIG साउथ का कहना है फैमिली ने जुल्फ़िकार अहमद से राब्ते की तस्दीक की है। जुल्फ़िकार अहमद घर पहुंच गए हैं, मज़ीद तफसीलात हासिल कर रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। मिफ्ता इस्माइल ने कहा अगर अवाम के लिए फ्री बिजली नहीं तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। फ्री बिजली नहीं दे सकते तो टैक्स तो नहीं लगाओ। 2015 से अब तक बिजली के बिलों में 350% इजाफा हुआ है। क्या इतना इजाफा किसी की तनख्वाह में किया गया है? हुकूमत ने अपने जारी खर्चात 24% बढ़ाए कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग खत्म करे। किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही, पावर डिवीजन ने वजाहत दे दी। इलामिया में दावा किया अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली की खबरों में सदाकत नहीं। किसी भी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती। PTI के 41 MNAs को टारगेट किया जा रहा है। असद कैसर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाइयां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर आज खुद नोटिस ले। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जो सेटअप अभी चल रहा है वो गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। अमेरिका और चीन दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। अगर टैक्सेस बढ़ाने हैं तो हुकूमत को भी आवाम को सहूलियात देना होंगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है मैक्रो इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ले रहे। अगर मैक्रो इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। ज़रूरी टैक्स के हवाले से कानून साजी होगी। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। चीन से $15 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसी पर गुफ्तगू मुस्बत रही। मुस्तनद डेटा होने से हक असल हकदार को ही मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। पंजाब में सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घराने का मौशी स्टेटस भी दर्ज होगा। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा।
1 घंटे की बारिश और गुजरात फारिग, पूरा शहर डूब गया। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। खटाला में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा, कुछ घंटे बाद क्लियर। महकमा मौसमियात की हालिया स्पेल 4 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। MQM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन, मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात के स्टॉल्स, तलबा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की वाहिद उम्मीद नौजवान है। आने वाले 10 साल कराची और कराची वालों के हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, नौजवान मायूसी को इस एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएं। नौमे वाक़यात की तहकीकात के लिए KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा। वज़ीर कानून KP आफ्ताब आलम का कहना है, जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सूबाई काबीना ने नौमे वाक़यात की अदालती तहकीकात की मंजूरी दी थी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश। जज मुरीद अब्बास ने पूछा, रऊफ हसन का भारत से वीज़ा या टिकट भी आया है? राहुल नामी शख्स के साथ आपकी चैट है? रऊफ हसन ने जवाब दिया, राहुल ने गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बहरीन बुलाया। PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा अरूबा कंवल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का नॉर्वे कप में फातिहाना आगाज। मेजबान मुल्क को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच कल नॉर्वे के ही फुटबॉल क्लब के खिलाफ खेलेगी।